हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज क्लासेस। और आज तो आप लोगों के सामने चैप्टर लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और हिंदी में भी हम बात करें, हिंदी में जो मेरा है इस चैप्टर का नाम बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। अब हमारी बात आती है बल तथा गति एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। इज फोर्स एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर और नॉट। तो सबसे पहले हम एक बात समझेंगे कि किसी भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, मान के चलिए हमारा ऑब्जेक्ट है और ये काय में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब रेस्ट का मतलब काय में है, विराम में है। अब ये ऑब्जेक्ट में जो हमें इसे मोशन में लाना है, यदि मान लो मोशन में लाना है, मोशन यानी इसको हमें काय में लाना है, गति में लाना है। तो ये गति में जब भी आएगा जब इस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, यानी कोई बाहरी बल लग रहा होगा। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि यदि किसी विराम अवस्था वाली वस्तु को यानी रेस्ट वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको यदि आपको हमें मोशन में लाना है, क्या में लाना है, मोशन में लाना है, तो गति में लाना है, तो हमें उस पर फोर्स यानी बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आप पुश और आप पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बहुत छोटी डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स का वैसे एक बहुत बड़ा है, लेकिन ये फोर्स की बहुत छोटी डेफिनेशन है। आप पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। बल कहलाता है। अब बल की बात आ रही है तो बल दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा फोर्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करें, और कांटेक्ट फोर्स भी होता है, और होता है फोर्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। हिंदी में यदि हम उसे बोलें तो हम इसको बोलते हैं संतुलित बल और कहते हैं असंतुलित बल। इसी प्रकार जो हमारा फोर्स तो समझ गए ना, बल होता है, कांटेक्ट फोर्स को बोलते हैं संपर्क बल, ये संपर्क बल, और नॉन कांटेक्ट फोर्स को बोलते हैं असंपर्क बल। ठीक है ना। अब हमारी बात आती है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या है, तो ये भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना। संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। जब किसी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे मान के चलो हमने दो या दो से ज़्यादा लगा, एक फोर्स यहाँ से लगा दिया और एक फोर्स यहाँ से लगा दिया, और फोर्स लगाने के बाद भी यदि इस ऑब्जेक्ट
कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, यानी ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है। पहली कंडीशन में भी रेस्ट में थी, जब इस पर बल नहीं लग रहे थे, जब इस पर था तब भी ये रेस्ट में थी, और बल लगाने के बाद भी ये काय में है, रेस्ट में, यानी विराम में है। तो हम ऐसे बलों को, यानी इस F को क्या, ये हो गया F1, ये हो गया फोर्स 2, यानी हम ऐसे बोलेंगे कि F1 बराबर काय के है, F2 के है। तो हम इन बलों को क्या बोलेंगे, संतुलित बल। संतुलित बल यानी ये कैसा हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। लेकिन मान के चलो भाई ऑब्जेक्ट यदि दूसरा होता और इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट में हमने एक बल आया और एक फोर्स हमने यहाँ से लगा दिया, इसमें एक ज़्यादा बड़ा है और एक फोर्स थोड़ा सा कैसा है, छोटा है। इसका नाम हो गया F1, इसका नाम हो गया F2, यानी हम बोलेंगे कि F इज ग्रेटर देन F1। ये पहले काय में थी, रेस्ट में थी, लेकिन F2 लगने के बाद और F1 लगने के बाद ये इस दिशा में आगे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये दिशा चली जाएगी। अब इसकी U जो रही वो नॉट इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी F1 जो है वो बराबर नहीं है F2, F1 बराबर नहीं है F2 के। तो ऐसे बलों को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित असंतुलित बल बोलेंगे, यानी ये हमारा कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है। मेरे हिसाब से ये फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का क्लासिफिकेशन और बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसकी भी आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसको पढ़ सकें और बहुत अच्छे से रिवाइज करें। तो कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और विशेष ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे न्यूमेरिकल बेस्ड नॉलेज मिलती है। थैंक यू वेरी मच।